विजय माल्या कौन है? विजय माल्या भारत के एक प्रमुख उद्योगपति थे। वह यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप (यूबी ग्रुप) के चेयरमैन थे, जो शराब ब्रांड किंगफिशर बियर के लिए प्रसिद्ध है। वह एक समय में राज्यसभा सांसद भी थे। उनके जीवन शैली को देखकर उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, यानी हमेशा ऐशो आराम और मौज मस्ती में रहने वाले व्यक्ति। उन्होंने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की, जो उनके लिए एक सपनों की परियोजना थी, लेकिन धीरे धीरे वही प्रोजेक्ट उनके पतन का कारण भी बना। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत 2005 में की गई थी। यह एक लग्जरी एयरलाइंस थी, जिसमें आधुनिक सुविधाएं दी जाती थी। शुरुआत में यात्रियों को यह एयरलाइंस बहुत पसंद आई, लेकिन इसके संचालन में भारी खर्च था। माल्या ने इसे जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए थी। विजय माल्या ने भारत के कई सरकारी बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया। इसमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, IDBI, PNB जैसे 17 बैंक शामिल थे। इन लोन की मंजूरी में कुछ बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे, क्योंकि कई बार कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के बावजूद लोन दिए गए। कंपनी की गिरावट और वित्तीय धोखाधड़ी, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और बढ़ती तेल कीमतों के कारण कंपनी को घाटा होने लगा। संचालन में लगातार घाटे के बावजूद माल्या ने नया निवेश नहीं किया, बल्कि लोन पर लोन लेते रहे। माल्या ने लोन के पैसे का उपयोग कंपनी चलाने की बजाय दूसरी जगहों पर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लोन के पैसों से विदेशी संपत्तियां खरीदी, व्यक्तिगत खर्चों के लिए इस्तेमाल किया और अपनी पार्टियों तथा आलीशान जीवन शैली को जारी रखा। घोटाले की खबरें सामने आने के बाद कई जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोन फ्रॉड की जांच, एड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, SFIL सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की गहराई से जांच। किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने खातों में गलत जानकारी दी थी। कंपनी की बैलेंस शीट में लाभ दिखाने के लिए अकाउंटिंग हेराफेरी की गई। माल्या ने जानबूझकर बैंक लोन को चुकाने से इनकार किया और पैसे को इधर-उधर ट्रांसफर किया। 2 मार्च 2016 को विजय माल्या चुपचाप भारत से लंदन भाग गए। उस समय उनके खिलाफ CBI और ED की पूछताछ चल रही थी और कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। भागने के बाद भारत की अदालतों में उनके खिलाफ कई गैरजमानती वारंट जारी किए गए। भारत ने 2017 में ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण (एक्सट्रेडिशन) की औपचारिक मांग की। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने 2018 में विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी, लेकिन माल्या ने कोर्ट के निर्णय को ब्रिटिश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिससे मामला अटक गया। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने प्रत्यर्पण को कानूनी रूप से मंजूरी दी, लेकिन बाद में बताया गया कि गोपनीय कानूनी कारणों के चलते उन्हें भारत नहीं भेजा जा सका। भारतीय बैंकों ने विजय माल्या की भारत और विदेश में कई संपत्तियां जब्त की हैं। कुछ मामलों में बॉम्बे हाई कोर्ट और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी संपत्ति नीलाम कर 9,000 करोड़ में से कुछ राशि की वसूली की है। 2021 तक लगभग 13,100 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जा चुकी थी, जिसमें से लगभग 9,000 करोड़ बैंकों को वापस मिले। बैंक धोखाधड़ी 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर चुकाया नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग, लोन की राशि को विदेशों में ट्रांसफर किया। गलत वित्तीय जानकारी, बैलेंस शीट और अकाउंट्स में हेराफेरी। भगोड़ा आर्थिक अपराधी 2018 में पहली बार घोषित किया गया। विजय माल्या अब भी ब्रिटेन में है, लेकिन घोषित भगोड़ा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। ब्रिटेन की अदालतें उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे चुकी हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पर गोपनीय मुद्दों की वजह से प्रक्रिया लंबी चल रही है। भारत सरकार ने बार बार ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला है, लेकिन प्रत्यर्पण अब तक पूरा नहीं हुआ। विजय माल्या केस भारत के बैंकिंग सिस्टम, राजनीतिक संरक्षण और कानून व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। यह केस यह भी दिखाता है कि कैसे बड़े उद्योगपति सिस्टम को चकमा देकर देश छोड़ सकते हैं और कानूनी खामियों का लाभ उठा सकते हैं। यह मामला भारतीय बैंकिंग सिस्टम को सुधारने और बड़े लोन की जांच की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का कारण भी बना है।